हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का मेरा 33वां दिन। 32 दिन हो गया मुझे पूरी जर्नी शेयर करते हुए, चाहे वो एक्सरसाइज है चाहे वो डाइट है। तो आज है मेरा 33वां दिन। तो आज दिन भी है शुक्रवार का और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं झाड़ू लगाना इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे कि जब भी आप अपने घर का काम करते हैं ना, क्योंकि हाउस वाइफ हैं तो हमें झाड़ू लगाना ही पड़ता है। अगर आपका घर बड़ा भी है ना तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर छोटा घर है तब तो मतलब थोड़ा ही करना होता है। बाकी जब आप झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं ना, तो ऐसे बैठ के आप किया करिए। वाइपर वगैरह से पोछा मत लगाइए या किसी भी चीज़ से पोछा मत लगाइए। आप बैठ के पोछा लगाइए। जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग यहाँ पे ज्ञान देने आ जाएंगे कि अरे मैं तो ऑफिस का काम करती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जिनको वेट लॉस करना है, जो घंटों एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज ही है, मलासन, जिसको हम एक्सरसाइज में मलासन में बैठते हैं कम से कम 5-5, 10-10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर तो आपका झाड़ू पोछा हो ही जाएगा। तो आप जब झाड़ू लगा रहे हैं तब भी आप मलासन में बैठ के झाड़ू लगाइए, और जब आप पोछा लगा रहे हैं तब भी आप बैठ के ही पोछा लगाइए। इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है और पेट भी कम होता है। साथ में जिनको पीसीओडी या फिर पीरियड्स वगैरह की दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये। तो आप लोग जब भी झाड़ू लगाएं या पोछा लगाएं तो ऐसे बैठ के लगाएं। मैं ये नहीं कहती मैं हमेशा ऐसे करती थी। मैं भी खड़े खड़े झाड़ू लगा लेती थी, वाइपर से मैं पोछा लगा लेती थी। बट जब से मैं एक्सरसाइज वगैरह में करने लगी, वेट लॉस करने लगी, तो मैं ये काम को भी अपने एक्सरसाइज में ही ऐड कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम था तो लंच वगैरह में बना ली थी हस्बैंड का, और आज बाबू की छुट्टी थी तो वो नहीं गई थी, तो हस्बैंड ही ऑफिस गए थे। जिस दिन बाबू की छुट्टी होती है ना, उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है मुझे, क्योंकि बाबू के लिए अलग से बनाना पड़ता है और हस्बैंड के लिए मुझे अलग से बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के 6 बजे ही मैं नींबू पानी ले ली थी। उसके बाद यहाँ 7:30 पौने 8 बजे के करीब ये टाइम हो रहा था, और मैं ली हूँ आज अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे आज ना चाय पी थी ना कुछ भी। तो ये मेथी, जीरा, अजवाइन का पानी आपको कब लेना है, आज का मेरा टॉपिक ये है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले यहाँ पे स्प्राउट बनाना बताती हूँ। तो ये था मूंग दाल और चना, आज मेरा अंकुरित नहीं हुआ था। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ खीरा, उसके बाद टमाटर, और डाली हूँ प्याज और हरी मिर्ची। इसमें डाला है नींबू, उसके साथ में काला नमक। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है स्प्राउट में, कि जो ये स्प्राउट है ना, ये अंकुरित होना चाहिए, तभी तो इसको स्प्राउट कहते हैं। लेकिन आज ये चना और मूंग मेरा अंकुरित नहीं हुआ था। अंकुरित करने का सबसे बेस्ट है, आज शाम को आप भिगोइए, रात भर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग पानी से अलग करिए, पूरा दिन किसी कपड़े में लपेट के इसको रख दीजिए। शाम तक ये अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको खाना शुरू करिए। तो जैसे आप जब इसको खा रहे हैं, तो जैसे आज आपका ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही आप इसको भिगो दीजिए, तब जाकर जो आपका स्प्राउट है वो अच्छे से अंकुरित हो जाएगा। और जो इसको बॉयल करने का वो तरीका है, वो जैसे आप पानी में डालें और मतलब बॉयल होने ही वाला हो उस टाइम तक ही इसको पानी में रखना है, गर्म पानी में, फिर इसको ना बंद कर देना है। ऐसे आपको उसको बॉयल करना है। उसके बाद जी यहाँ पे कर रही थी मैं एक्सरसाइज। आज मैं एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन ये जो एक्सरसाइज मैं ऐड की हूँ ये 1 दिन पहले का है। तो इसमें एक्सरसाइज ऐड करने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग भी मेरी वीडियो को देखेंगे वो डाइट ही बस नहीं देखेंगे, उनको साथ में एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज ऐड की हूँ। एक्सरसाइज आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। बिना एक्सरसाइज के जो डाइटिंग, देखिए वैसे भी तो कहते हैं कि डाइटिंग जो 70%, 80% डाइटिंग से ही वेट लॉस होता है, 20% ही एक्सरसाइज होता है। लेकिन अगर वही 20% अगर आप साथ नहीं दिए तो आपका वेट जो है वो बहुत धीरे ही लॉस होगा। जिनका साइड फैट ज़्यादा है या इंचेस लॉस नहीं हो रहे हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। 3-4 एक्सरसाइजेस हैं साइड ब्लेंड वाली, जैसे ये मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अभी 2-3 और बताऊँगी आगे, अभी नहीं, वो बैठ के करना है। ये जो मैं जंपिंग जैक कर रही हूँ, इसको तो आपको करना ही करना है। 100 से लेके 500 तक आप कूद सकते हैं, 100 से लेके 500 तक आप रस्सी कूद सकते हैं। मतलब कार्डियो में आप जैसे जंपिंग करिए और रस्सी कूदिए, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज में। मैं यहाँ पे
पे 100 बार मैं जंप लगाती हूँ, 50-50 के मैं सेट लगा लेती हूँ। कल वाली जो वीडियो मैं डाली थी उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया था कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, जबकि मैं बहुत अच्छे से डाइट भी ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आप लोग ना कुछ गलती ऐसी कर रहे हैं जिससे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लें तो आपका वेट लॉस होगा। और आप लोग ज़रूर ये गलती कर रहे होंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी मैंने ऐसे ऐसे किया है। सबसे पहली गलती तो क्या होती है कि भरपूर प्रोटीन नहीं लेना। अगर आप प्रोटीन अच्छे से नहीं लेंगे या फाइबर अच्छे से नहीं लेंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, और वो जो ओवर ईटिंग होती है ना, जो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो वो होगा, और उससे ना ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हैं, इसी वजह से आपका जो वज़न है वो कम नहीं होता है। अब उसको पूरा करने के लिए आपको क्या खाना है, जैसे जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में अंडा या ऑमलेट खा सकते हैं, और दोपहर के लंच में जैसे चिकन मछली ये सब भी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं वो जैसे पनीर हो गया, अपने खाने में मूंग दाल, जो सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा आपको अगर प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा तो आपको मूंग दाल से मिलेगी। उसका स्प्राउट खाइए, उसकी दाल बना के खाइए, उसके साथ में आप दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। पनीर का चिली पनीर बना के खा सकते हैं। मतलब आपको प्रोटीन की पूर्ति करना है। फाइबर के लिए आप 11 बजे के करीब एक ना मौसमी ले सकते हैं। मौसमी में अच्छा खासा फाइबर होता है। उसके साथ में आप मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं जिसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं, उसमें आपको फाइबर मिल जाएगा। तो प्रोटीन और फाइबर की पूर्ति पहले तो करिए, आप अपने खाने पे पहले ध्यान दीजिए। और खाने का ध्यान ये है कि आपको पेट भर के कुछ भी नहीं खाना है। मैं बार बार ये बताती हूँ, आप जो अपना लंच करते हैं या डिनर करते हैं, डिनर तो हल्का ही होना चाहिए, लेकिन जो लंच भी करते हैं ना वो भी आपका भूख से कम ही होना चाहिए। अब पेट भर के अगर हर एक चीज़ खाने लगे तो फिर आप मतलब एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं। जितनी भूख है उतनी, तो आप अपने भूख को बरकरार रखिए ताकि एक मील से दूसरी मील में आपको भूख लगी रहे, ताकि दूसरी मील को आप अच्छे से खा पाएँ। लेकिन जब आप पेट भर के खा लेंगे तो दूसरी मील के लिए आप तैयार नहीं रहेंगे, बस आप ना ज़बरदस्ती का खाएंगे कि हाँ ये तो मुझे खाना है, इस वे में आप खाएंगे। दूसरी गलती होती है पानी कम पीना। जितना कम पानी पिएंगे उतना मेटाबॉलिज्म आपका लो होगा, और जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो तेज़ होगा। कई बार क्या होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है ना हम तभी पानी पीते हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी में आपको अपने प्यास का इंतज़ार नहीं करना है। आपको 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। अब कैसे आप पिएंगे वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन ये है कि पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है। और जब मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होगा तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हमारा लो होता है तो हमारा वेट लॉस नहीं होता है। ये हो गई हमारी दूसरी गलती कि हम भरपूर पानी नहीं पीते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि नींद की कमी, जो कि हम भरपूर अपनी नींद को पूरा नहीं करते। मतलब 8 घंटे हम नहीं सोते। कम से कम सोना है तो 7 घंटे सोना है, लेकिन 6 घंटे 5 घंटे तो बिल्कुल नहीं सोना। आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। तो अब आप 8 घंटे कैसे सोएंगे वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी के पास काम होता है, हर कोई बिजी होता है। अब मतलब ये है कि मेरे बच्चे नहीं सोते तो बच्चों को जल्दी सुलाइए। मुझे नींद नहीं आती तो आप मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए, ये सारी चीज़ें करिए ताकि आपको नींद आए। जो फ़ोन है वो अपने पास से दूर रखिए। सोने के आधे घंटे पहले से ही फ़ोन चलाना बंद करिए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा या कुछ भी लगा के ऐसा सुन सकते हैं जिससे आपको नींद आ जाए। तो सबसे बड़ी बीमारी तो है फ़ोन को तो आप दूर रखेंगे तो आपको नींद आएगी ही आएगी। तो नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नींद लेंगे ना तो आपका वेट जो है वो लॉस होगा ही होगा। चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत लोग, मेरे में भी कमेंट आता है तो मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ कि कहते हैं कि दीदी मैं सुबह भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं शाम को भी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं सुबह भी वॉक करती हूँ, मैं शाम को भी वॉक करती हूँ। ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा वॉक से भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस होने लगेगा। एक्सरसाइज जो है ना वो 40 से 45 मिनट ही करना है, वो भी बस एक बार, चाहे आप मॉर्निंग में करिए चाहे आप इवनिंग में करिए।
और जो वॉक है ना वो पूरे दिन में आपका 10,000 स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो एक बार में ही कर दीजिए, चाहे वो पूरा दिन करिए। लेकिन जो एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप कार्डियो करते रहिए आपका वेट जो है वो लॉस होने लगेगा। उसके साथ में आपको हर एक एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइज हो गए, उसके साथ में फिर कार्डियो हो गया, उसके साथ में आपको योगा भी करना चाहिए, उसके साथ में आपको सूर्य नमस्कार वगैरह भी आपको करना चाहिए। तो एक जैसी एक्सरसाइज आप मत करिए। अब ये लोग आप लोग बोलेंगे कि आप तो एक ही जैसी एक्सरसाइज बताती हैं, तो मैं एक जैसी एक्सरसाइज बताती हूँ कि एक जैसी एक्सरसाइज करिए, लेकिन सिर्फ कार्डियो नहीं बताती हूँ। कार्डियो एक्सरसाइज मैं बहुत बाद में करना शुरू की हूँ। आप मेरी आज के 2 महीने पहले की अगर वीडियो देखेंगे तो मैं कार्डियो उस टाइम पे नहीं करती थी। कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कार्डियो में जंपिंग वगैरह हो गया, तो ये सब अब मैं करने लगी हूँ कुछ दिन से। लेकिन जब मैं वेट लॉस जर्नी में स्टार्टिंग की जो भी वीडियो देखेंगे ना, उस टाइम पे मैं कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करती थी, नॉर्मल बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइज एक एक करके मैं करती थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम टेंशन लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, उससे भी हमारा वज़न कम नहीं होता है। तो आपको टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। देखिए, मैं किसी के फैमिली मैटर को तो मैं जान नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जो जान रही हूँ मैं वो बता रही हूँ कि जैसे आप ये टेंशन मत लीजिए कि मेरा वज़न तो कम नहीं हो रहा है, मैं तो इतना ज़्यादा डाइट कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, क्यों सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। बस ये सोचिए कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है। हो सकता है मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो, किसी का बहुत तेज हो, या फिर किसी की बॉडी अलग है, या फिर किसी को जैसे थायराइड है, पीसीओडी है। तो इन सब चक्करों में भी वेट लॉस नहीं होता है। पीसीओडी वाले या फिर थायराइड वालों का वेट थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे लॉस होता है, जिनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो ये आप सोचिए कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। 10 दिन में नहीं मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बस मेरा फ़र्ज़ क्या है कि मैं अपना वर्क करती रहूँ। ये सोच के आप अपना वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, उसके साथ में डाइटिंग करिए, वॉक करिए, आप टेंशन फ्री होकर करते रहिए। बस एक चीज़ है कि जितनी भी गलती मैं उसमें बता रही हूँ, इसको सुधार जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। नींद लेके एक बार देखिए कि आपका वेट लॉस होता है कि नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि आपको पानी पीना है, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा आपको बढ़ानी है। जो दोपहर के टाइम पे हम रोटी खाते हैं ना, गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, क्योंकि ये मोटे अनाज का आटा होता है, इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और मतलब कार्बोहाइड्रेट कम होता है, और ये मोटे अनाज का होता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसलिए जो ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पहले तो जैसे आप अगर एक रोटी अगर मल्टीग्रेन आटे की ले रहे हैं और 3 रोटी आप गेहूं की ले रहे हैं ना, तो उसके बराबर हो जाता है 3 रोटी और कहाँ ये 1 रोटी। तो आपको कम कैलोरी आप ले रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने पे ध्यान दीजिए। और एक चीज़, मॉर्निंग का जो आप नाश्ता करते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्राउट ही खाइए। मैं और अब कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट वेट से ही रिलेटेड है कि वेट नहीं लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ, वेट नहीं लॉस हो रहा है। तो आप लोग सुबह के टाइम पे सिर्फ स्प्राउट खाइए, किसी रेसिपी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ से मन उब रहा है तो आप मूँग दाल का चीला खा सकते हैं, लेकिन आप ये सबसे पहली बात तो ईजी है, फटाफट से बनता भी है, कोई ताम झाम भी नहीं है। सोनिया सिंह जी का कमेंट था, शिल्पा जी जब जो आप बेड पकड़कर एक्सरसाइज करती है वो कहाँ इफ़ेक्ट करती है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो जो मैं बेड पकड़ के एक्सरसाइज करती हूँ वो आपके पेट पे इफ़ेक्ट करेगा। जब आप मतलब उसको भुजंगासन ही कहते हैं, जब आप पीछे की तरफ पे ब्लेंड हो रही हैं तो सारा असर आपके पेट पे, वो टमी फैट के लिए, जिनका भी टमी फैट बहुत ज़्यादा है उनके लिए वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं लंच में ले रही थी 1 रोटी, वो भी मल्टीग्रेन आटे की थी, उसके साथ में चावल। अब आप लोग कहेंगे कि चावल रोटी साथ में ही ले रही हूँ, तो डियर मेरा वेट लॉस हो चुका है तो इसलिए मैं ले रही हूँ, मैं वेट को मेंटेन कर रही हूँ। अगर मैं वेट को लॉस करती तो मैं चावल या रोटी में से एक ही चीज़ मैं लेती। यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के टाइम पे मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, और मैं ग्रीन टी आज दिन भी पीती हूँ, चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। देखिए सबसे बड़ी गलती तो मैंने बताया ही नहीं, आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है, चीनी नहीं लेना है। चीनी छोड़ के देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए डिनर की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपल सी दाल थी, जो हम दाल बनाते हैं, अरहर की दाल है। उसमें मैं डाली हूँ प्याज, टमाटर और खीरा, कच्चा ही काट के डाल देना है। फिर इसके अंदर आपको नींबू ऐड करना है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट लाने वाला है लहसुन, मिर्ची, नमक की चटनी।
जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर इसको 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है, जैसा भी आपको चटनी खाना हो उसके अकॉर्डिंग। फिर इसमें नमक तो ऑलरेडी आप इसमें डाल रखे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है नींबू और चटनी और खीरा, प्याज, टमाटर। ये रेडी हो गया आपका रात का डिनर। एक तो हल्का, कैलोरी भी बहुत कम, दूसरा टेस्टी, और आपका पेट भी भर जाएगा, कुछ और खाने का मन करेगा ही नहीं। तो इसको आप अपने डाइट में शामिल करिए, शाम के रात के डिनर में इसको शामिल करिए। हल्का का हल्का है, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तो इसलिए मैं सोची कि आज मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए बनाने का मन नहीं कर रहा है कुछ अपने लिए, तो घर परिवार के लिए जो भी आप दाल बनाए हैं उसी में आप ऐसे ऐड करके इसको खा लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं वॉक करने पहुँच गई हूँ। मैं हमेशा से वॉक इवनिंग के टाइम पे ही की हूँ, खासकर मैं डाइटिंग के बाद मैं डिनर के बाद ही मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि जब खाना खा के, वो भी ये एक चीज़ और बताऊँ कि डिनर करने के तुरंत बाद आपको वॉक नहीं करना है, कम से कम 20-25 मिनट के बाद ही वॉक करना है। अगर आप तुरंत वॉक करेंगे तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। आपको 25 मिनट के बाद ही वॉक करना है। वो भी वॉक जो है वो शुरू में आप धीरे करेंगे, फिर आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे। और एक चीज़ बताऊं कि जिनको भी एक ऐप है स्टेप ट्रैकर, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपकी कैलोरी और आपके स्टेप सब कुछ वहाँ पे बताएगा। तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना स्टेप चला या फिर मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई। यहाँ पे मेरे साथ मेरा बाबू भी जाता है, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, तो हस्बैंड बाबू को देखते हैं और मैं जो है वॉक कर लेती हूँ। आज का जो मेरा वॉक था वो 7,721 स्टेप था। 1 घंटा 13 मिनट में 306 कैलोरी बर्न हुई थी और 4 किलोमीटर में वॉक की थी। लगातार मैं 1 घंटा 13 मिनट में वॉक की हूँ, क्योंकि बीच में ना थोड़ा मैं रुक भी जाती थी क्योंकि मेरा बाबू साथ में था। वैसे 1 घंटे में कम से कम 10,000 स्टेप पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं हुआ था क्योंकि बाबू बीच में थी तो उसको भी देखना पड़ रहा था। क्योंकि जब मैं उसको देख रही थी तो मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे और जब वो वॉक कर रहे थे तो मैं उसको देख रही थी। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मैं फिर से अगेन अजवाइन का पानी बना रही हूँ। इसमें मेथी वगैरह, मैं जीरा वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ, सिर्फ अजवाइन, क्योंकि रात के खाने के बाद मेरे हस्बैंड अजवाइन का पानी हमेशा पीते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये खाने को डाइजेस्ट करता है। सुबह आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे, तो खाने के बाद रात को ज़रूर पीजिए। पहले यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अजवाइन मेथी का पानी पी थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, जिसमें मैं ली हूँ ओट्स। ये सिंपल सा ओट्स है, कोई मसाला वगैरह नहीं है, एकदम सिंपल ओट्स। इसके अंदर डाल दी हूँ मैं 1 चम्मच चिया सीड, देखिए पूरा भर के नहीं था। फिर इसमें ऐड की हूँ मैं मखाना, फिर यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड, वो दोनों डाली हूँ। फिर 1 ग्लास में इसमें दूध डाल दी हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके इसको रख देना है। पूरी रात इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। तो ऐसे ही रात भर इसको छोड़ दीजिएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा और जो भी कमेंट होगा वो करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।